जिनसे आह्लादित है और आभासित है। तो मैं सभी सम्मानीय मंच पर विराजे हुए लोग जो हैं उनको प्रणाम करता हूं और यहाँ हमारे सामने जो लोग हैं उनको भी मेरा नमन है। मुझे अध्यक्ष जी बताएं कितनी देर मुझे दिया गया? 10 मिनट मैक्सिमम। जी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, चूंकि आज उनकी जन्म तिथि है विश्वनाथ जी की, तो उनकी रचनाओं पर बात करते हुए और सीमान जी ने एक दायित्व भी दिया कि मुझे सौंदर्य पर भी कुछ बोलना है। गुणीजनों की सभा है और इसलिए थोड़ी बहुत बातचीत हो हमसे। मुझे 10 मिनट वक्त दिया गया, मैं कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट में अपनी बात करें। बेनी माधव जी हैं, अंग्रेजी साहित्य के कुशल अध्येता हैं। अंग्रेजी में कॉमन रीडर की व्यवस्था है, हिंदी में सामान्य पाठक जैसा कोई पद नहीं। जब हम शास्त्रों की दुनिया में जाते हैं तो सबसे पहले अभिनव गुप्त हमारी सहायता करते हैं और कहते हैं कि एक तत्व है सहृदय, और फिर इसकी बात उठती है कि सहृदय कौन है। हमारे यहाँ यानी भारतीय परंपरा में कॉमन रीडर शब्द की जगह सहृदय शब्द है। तो सहृदय की बहुत सारी विशेषताओं का जिक्र हुआ, लेकिन जो मूल बात उभर के आई कि सहृदय वही है जिसमें प्रतिभा, यानी केवल जो रचता है वही प्रतिभाशाली नहीं, जो पढ़ता है वो भी प्रतिभाशाली। अब सवाल ये है कि प्रतिभा किसमें है, तो वहां भी शास्त्र हमें रोशनी दिखाता है और कहता है कि प्रतिभाओं का 2 प्रकार है, भावयित्री और कार्ययित्री। जो मूल रचना करे वह कार्ययित्री, और जो उस रचना का भाष्य करे, पाठ करे, उसके पास है भावयित्री प्रतिभा। और कहा गया कि वही सहृदय है जिसमें ये दोनों प्रतिभाएं हैं। यानी भारतीय परंपरा एक ऐसे समाज की कल्पना करती है जिसमें रचना में दोनों साथ हो, यानी रचनाकार भी और उसके साथ जो हमारा एक बड़ा पाठक समुदाय है, या जो सहृदय की अवधारणा में शामिल वे लोग जो साहित्य को समझते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ हैं। यहीं से यह गुत्थी खुलेगी कि आखिर सौंदर्य है कहां। तो सहृदय की बात की। हमारे यहाँ विश्वनाथ जी ने, विश्वनाथ महापाठ नाम के एक काव्यशास्त्री, उन्होंने साहित्य दर्पण नाम की एक किताब लिखी। उसके पहले तक साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता था। अब जब साहित्य शास्त्र लिखा गया तो साहित्य का प्रयोग होने लगा। फिर सवाल ये उठा कि साहित्य किसे मानेंगे, तो वहां भी सहायता दी विद्वानों ने ही, और 6वीं शताब्दी के भामा हमारे सामने आए और कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य है। फिर सवाल फिर उठ गया कि अभियांत्रिकी में भी तो शब्द और अर्थ का साथ होता है, या भूगोल में भी होता है। जैसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो उसका एक अर्थ है। कहते हैं विषुवत रेखा, तो उसका एक अर्थ है। फिर साहित्य में कौन सा ऐसा सुरखाब का पर लग गया कि हम शब्द और अर्थ के सहित भाव से उसकी दुनिया को रोशन होता हुआ देखें। यहीं से वह गुत्थी मिलती है जिससे हमें सौंदर्य नाम तक तत्व तक पहुंचने की एक रोशनी मिलती है। तो कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य है। इसका मतलब यह हुआ कि शब्द और अर्थ में प्रतिस्पर्धा भाव हो, यानी शब्द अर्थ से आगे निकलने की कोशिश करे और अर्थ शब्द से आगे निकलने की कोशिश करे, और यह प्रतिस्पर्धा भाव केवल साहित्य में होता है, और यहीं से सौंदर्य का जन्म होता है। फिर हमारे काव्यशास्त्रियों ने सहायता की और हमें रोशनी दिखाते हुए आनंदवर्धन दिखाई पड़े। और आनंदवर्धन ने अपनी किताब का नाम ध्वन्यालोक नहीं लिखा था। अभिनव गुप्त ने जरूर ध्वन्यालोक लोचन नाम की एक व्याख्या की उनकी। उन्होंने तो अपनी किताब का नाम सौंदर्यालोक दिया, सहृदयालोक दिया। और उन्होंने एक बात की, यहीं से विश्वनाथ जी के साहित्य को भी समझने की हमें रोशनी मिलेगी। उन्होंने कारिका और वृत्ति की चर्चा की और कहा कि वृत्ति जो कविता है और कारिका जो गद्य है। और आनंदवर्धन इतने ज्यादा विनम्र, ऐसे विनम्र लोग पता नहीं कहां खो गए। अभी विश्वनाथ जी की चर्चा हो रही थी और उनकी विनम्रता के अनेक सारे किस्से
हमारे सामने आए और फिर वो पूरा जीवन हमारे सामने आता है। तो अब आप देखिए, आनंदवर्धन कहते हैं कि ध्वनि कोई हमारी खोज नहीं है, जबकि आनंदवर्धन के पहले ध्वनि की चर्चा तक नहीं मिलती। वो कहते हैं कि ध्वनि हमारी कोई खोज नहीं है, और उनको संस्कृत ग्रंथों ने उनके बारे में कहा कि ये तो कारिकाकार हैं, यानी गद्य के बारे में, गद्य लिखने वाले हैं। और वो संस्कृत में भी लिख रहे थे और प्राकृत में भी लिख रहे थे, कविताएं भी लिख रहे थे, गद्य भी लिख रहे थे। और उनकी स्थापनाओं से गुजरने पर हमें पता चला कि वे कारिकाकार और नृत्यकार दोनों हैं, और जो उन्होंने सौंदर्य के बारे में बात की, वह उनकी रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसकी गहरी समझ थी। अंतिम बात कर रहा हूं। और फिर उन्होंने बात की ध्वनि की, और उन्होंने अपने पुराने आचार्यों को याद किया और कहा कि स्फोट, जैसे हम कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो एक वर्ण है घ और एक वर्ण है ट, और घ का उच्चारण करते हैं तो ट का पता नहीं है, लेकिन घट जब बोल देते हैं तब एक ध्वनि, वैयाकरणों ने इसे स्फोट कहा। वो कहते हैं कि स्फोट का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ध्वनि इससे आगे की चीज है, और बताते हैं कि सौंदर्य है कहाँ। क्या वह अलंकार में है, क्या वह शब्द चयन में है, क्या वह शब्द मैत्री में है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, इन सब चीजों में नहीं है। इन सब चीजों के बावजूद हो सकता है कि सौंदर्य न हो। फिर वो एक उपमा देते हैं और कहते हैं कि जैसे कोई स्त्री हो, उसको आप कितने भी गहने पहना दीजिए, कितने भी तमाम तरह के सौंदर्य उपकरणों से सजा दीजिए, लेकिन उसमें वो सुंदरता की जो बात होगी वह तब निकलेगी जब उसमें प्राकृतिक रूप से सुंदरता होगी। और फिर वो कहते हैं कि यह सौंदर्य आता है। उन्होंने चारु शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने लावण्य शब्द का प्रयोग किया, और बताया कि सुंदरता दरअसल इन सब चीजों से अलग वह बोध है जिसको कि हम ध्वनि से समझ सकते हैं। और फिर हमें कहा गया कि सौंदर्य पर बात कीजिए, तो इसके लिए तो अध्ययन जी ने बहुत कम समय दिया है। अब जो ये तीन बातें मैंने कही कि सहृदय कौन है, फिर मैंने बात की साहित्य का मतलब क्या हुआ, फिर मैंने बात की ध्वनि का मतलब क्या हुआ, तब फिर विश्वनाथ जी का जो रचना सौंदर्य हमारे सामने आता है। देखिए हमारी कविता की ताकत क्या है। 7 आसमान के ऊपर बैठे थे भगवान, उनको जमीन पर लाया भक्तिकाल की कविताओं ने, और बताया कि जितनी मुझे आपकी जरूरत है उतनी ही जरूरत आपको भी है। और कबीर की रचनाओं से गुजरिए तो आपको पता चलेगा कि कबीरा मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इस निर्मलता की बात करता है बनारस। उनकी रचनाओं को देखिए, जैसे मैं पढ़ता हूं मेरे राम को मत बेचो, उनका एक निबंध है। इसका छोटा सा अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए क्या कर रहे हैं कि राम के अन्य रूपों में वनवासी रूप मुझे बहुत प्रिय है। आगे भाष्य करते हैं क्यों प्रिय है। बाल रूप तो श्री कृष्ण का पसंद आता है क्योंकि वे भारत के आम आदमी के बच्चे की तरह, यही सौंदर्य है जिसकी राह दिखाई थी हमारे काव्य शास्त्रियों ने, क्योंकि वे भारत के आम आदमी के बच्चे की तरह खेलते कूदते हुए बढ़ते हैं। विश्वनाथ जी क्या लिख रहे हैं आगे देखिए। राम के बालपन में आभिजात्य की गंध है। हमारे और आपके बच्चे धनुष और बाण लेकर शिकार करते हुए नहीं घूम सकते। वे कृष्ण की तरह हट कर सकते हैं, रूठ सकते हैं, ललक सकते हैं, चंद्रमा चाह सकते हैं, चटोरी खेल सकते हैं, चिढ़ा और चिढ़ सकते हैं। राम में यह सब नहीं दिखाई पड़ता। कृष्ण की बाल्यावस्था के पराक्रम में भी भोलापन है, लेकिन राम का पराक्रम एक अवतारी पुरुष के रूप में प्रारंभ होता है। वन गमन के अनंतर उनमें सामान्य जन का चरित्र प्रधान होता है। यही मैं कह रहा था कि 7 आसमान से ऊपर धरती पर लाने वाली भारतीय कविता की वह विरासत जिसे काशी नहीं रचा था, भक्तिकाल का अधिकांश बनारस में ही पल्लवित पुष्पित हुआ है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि वन गमन के अनंतर उनमें सामान्य जन का चरित्र प्रधान हो जाता है। वे हमारी और आपकी तरह बीहड़ जंगलों, दुस्तर नदियों और अलंघ्य पर्वतों को पार करते हुए कहीं ज्ञान की प्राप्ति के लिए आतुर, कहीं सौंदर्य को देखकर विह्वल,
कहीं निजी दुखों में उद्विग्न और कहीं संघर्ष में प्रचंड दिखाई पड़ते हैं, राम दलितों और उन तमाम लोगों के ही हैं जो सारी जिंदगी मार खाते रहे हैं। वे महंतों के ताम झाम में बंधना नहीं चाहते। ये विश्वनाथ जी की पंक्ति है। वे महंतों के ताम झाम में बंधना नहीं चाहते। मेरे बच्चे ने जब बहुत हट किया तो यही सब बताना चाहता था। उनके राम को हम जिंदगी भर बेचते हैं, लेकिन राम है कि बिक नहीं पा रहे हैं। नाम के बेचने से आदमी नहीं बिक सकता। वाल्मीकि का राम तुलसी को मिला, तुलसी का राम मेरे पिता को मिला, मेरे पिता का राम मुझे और मेरे राम मेरे बच्चों को मिला है। राम मेरे रक्त का प्रवाह और हृदय का कंपन है। हम आप अपने लोक को राम में ढूंढ रहे हैं और राम हमारे लोक के जन जन में समा गया है। ये उनके साहित्य की ताकत है। फिर हमें समझ में आता है कि सौंदर्य क्या है, साहित्य क्या है। फिर हमें समझ में आता है आनंदवर्धन क्यों कहते हैं कि प्रतीयमान अर्थ ही सौंदर्य है। वेदों की रचना की गई तो एक शब्द आया वैदिकी, यानी वेदों का जो भाष्य करे। वेद में तो 3 चीजें हुआ करती थी। एक तो उसका अनुष्ठान पक्ष है, दूसरा उसका गणित वाला पक्ष है, और तीसरा उसका यह पक्ष है कि उसको समझे कैसे। और उसी समय वैदिकों ने जब कहा, आनंदवर्धन बौद्ध धर्म के विरोधी थे और वैदिक धर्म के पक्ष में खड़े थे, तो कहते हैं कि वैदिकों ने हमारी सहायता की है और तात्पर्य नामक एक पद का उन्होंने अन्वेषण किया है। और तात्पर्य जब हम उसकी शरण में जाते हैं तब जाकर साहित्य का सौंदर्य उद्घाटित होता है। और फिर यही आप पढ़ें और इसका तात्पर्य करें और अपने आसपास को देखें, तब हमें समझ में आता है कि वो दरअसल कहा क्या है। तो एक तो ये बात, और एक अंश और मैं पढ़ लेता हूं। और छोटा सा अंश है, एक तो देखिए, आपको याद होगी श्रीमद् भगवद गीता। आप सभी सुधी जन हैं, आपके साथ रहकर हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो पूछा कि भाई गीता में यह बात आई कि जीवन का लक्ष्य क्या है और कौन सुखी है। तो आप हम सभी जानते हैं, सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। वो कहा कि लाभ में, हानि में, यश में, अपयश में, सुख में, दुख में जो समान भाव से रहे। और देखिए मौसम और सृजन का सुख, इस समत्व भाव की स्थापना कैसे कर रहे हैं। मैं इसको पढ़ देता हूं। कुछ लोगों को मौसम मुनादी बजाकर सताता है और कुछ लोग उससे बेखबर रहा करते हैं। मैं बराबर मौसम से बेखबर रहता हूं। अब गालिब का शेर है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो पर्दादारी है। अब वो पर्दादारी क्या है, पर्दा हटे तब फिर बात समझ में आए। अब वो कह रहे हैं कि मैं बराबर मौसम से बेखबर रहता हूं। गालिब भी कह रहे हैं ये बात, अब ये भी कह रहे हैं, महादेवी वर्मा भी कह रही थी। वह मुझे सता नहीं पाता है, शायद इसलिए कि मैं बराबर मौसम का सामना करने के लिए तैयार रहता हूं। जेठ की लपटों में, बरसात की झड़ी और पूष माघ की ठिठुरन में बाहर निकलकर जरूर मौसम का सुख लेता हूं। बचपन में मैंने गीता पढ़ी थी, समशीतोष्ण सुख दुख दा, अर्थात शीत और उष्ण समान रूप से सुख दुख देने वाले हों। कृष्ण ने समत्व योग के सिलसिले में यह बात कही है। जीवन की यही ढब बन जाए कि लाभ हानि, जय पराजय, शीत उष्ण आदि विपरीत मनोदशाएं समान प्रतीत हो तो जीवन का रस मिलने लगता है। थोड़ा सा अभ्यास करने पर समरसता का स्वभाव बन जाता है। संतों की जीवन साधना यही है। और वो हमें एक संदेश लेकर चले जाते हैं कि हमें किस तरह से रहना। और अंतिम बात यह कह रहा हूं कि उनकी एक कविता है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। आपको अदम गोंडवी याद आएंगे, मैं ले चलूंगा चमारों की गली में आपको, या फिर बनारस के ही कवि धूमिल याद आएंगे, मोचीराम उनकी कविता याद आएगी। उनकी कविता रिक्शा कोई देश नहीं है मालिक, लंबी कविता है, मौका मिले तो जरूर पढ़िए। और पक्षधरता का मतलब क्या होता है, जीवन का मतलब क्या होता है, और रोशनी दिखाते हुए विश्वनाथ जी हमें नजर आते हैं। उनकी स्मृतियों को प्रणाम। और जब तक उनकी स्मृतियां हमारे साथ हैं, जीवन के अंधेरे में रोशनी की तरह
वो हमारा साथ देती रहेंगी। आज के इस मुबारक मौके पर मंदिर दियना बार किताब आई है और मैं बहुत